अंग्रेजों के जमाने से भी अंग्रेजों के जमाने से हैं। मेरा नाना का नाना हाँ। तब से थे। आज मेरा भी उम्र हो गया 60 साल। किस तरफ है मामला इस बार चुनाव में तो अभी तो भाई ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तो सब अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अगला पार्टी कह रही है हम जीत रहे हैं। इंडिया का मुसलमान कहीं बहकने नहीं जा रहा है। पूरे नीरज पूर्णिमा का नाम पर वोट दी, इसलिए नीरज पूर्णिमा काम की है। हर घर में जाकर पान काम की है। तो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पारंपरिक वोटर है, यहाँ पे कैडर इतने मजबूत हैं बीजेपी के, पिछली बार बस संवेदना के स्तर पर हार गए, इस बार वो गलती बीजेपी के लोग नहीं करेंगे। कई बार तो ये भी सुनने में आया कि भाई बीजेपी ने ही एक तरह से जेएलकेएम प्रत्याशी को यहाँ से उठवाया है, ताकि मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट ठीक ठाक है, तो यहाँ अगर मुसलमान का वोट बटेगा तो पूर्णिमा नीरज सिंह हारेगी। इस बात में सत्यता है या फिर आपको लग रहा है कि झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, ये सब सच बात है, ये गलत नहीं है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के अलग अलग विधानसभाओं में हम यात्रा कर रहे हैं या समझने जानने कि इस बार सरकार में क्या वापसी हेमंत सोरेन कर रहे हैं या फिर इस बार बीजेपी आजसू का गठबंधन ही इस बार सत्ता पर काबिज होगा। फिलहाल इस वक्त हम झरिया विधानसभा की सीट पर हैं। कोलांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों की गिनती में आती है। कई नाम हैं, इंट्रोडक्शन तो लगातार मैं अपने वीडियोज़ में बताता ही रहा हूँ कि झरिया क्यों महत्वपूर्ण है। झरिया का जो पारिवारिक केंद्र है, जो राजनीतिक केंद्र है, वो कहाँ बसता है। सूर्यदेव सिंह की राजनीति, उसके बाद कुंती सिंह, उसके बाद उनके बेटे संजीव सिंह, जो संजीव सिंह फिलहाल नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, जजमेंट आना बाकी है। उनके खिलाफ पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ पे चुनावी मैदान में है और संजीव सिंह की पत्नी यहाँ रागिनी सिंह बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। और इस वक्त हम फूस बंगला में हैं। ये झरिया विधानसभा सीट है, फूस बंगला इलाके का नाम है। मुख्य मार्ग जो है, सड़क जो है वो जा रही है। और मैं बताऊं कि 20 तारीख को चुनाव होने हैं और जितनी गाड़ियां काली स्कॉर्पियो यहाँ घूम रही हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 81 विधानसभा में 80 विधानसभा एक तरफ और झरिया विधानसभा एक तरफ, जहां पॉलिटिकल कैंपेनिंग जबरदस्त है। समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा फूस बंगला में कि स्थितियां क्या हैं। चाचा जी, पहले तो बताइए हमारे दर्शकों को नाम क्या है और तब बताइए कि समीकरण क्या है। हमरे तो बोला ही ना, तुम बोली का कुछ हूँ बोला जे बुझा रहल बा, समझ में आ रहल बा। का नाम भइल बा? मेरा नाम मोहम्मद निजामुद्दीन। हाँ, तो चाचा जी एक बात बताइए, यहाँ अभी तक तो ये लड़ाई है कि कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो अभी आपकी निवर्तमान विधायक है। बीजेपी के टिकट पर रागिनी सिंह चुनाव लड़ रही हैं और जेएलकेएम जयराम महतो की पार्टी से रुस्तम अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार 2014 में भी चुनाव लड़े थे। नीरज सिंह उसके वजह से चुनाव हार गए थे। किनका पलड़ा भारी है इस बार के चुनाव में, 2024 के विधानसभा चुनाव? हाँ, पा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? ये क्या नीरज सिंह का, पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्हीं का जो है उम्मीद रख रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार वही जीतेगा? नहीं, कह रहे हैं कि मुसलमान वोट यहाँ 65-70 हज़ार के आसपास है और जब रुस्तम अंसारी खड़े हुए हैं, पूर्व पार्षद भी हैं और वोट भी काट चुके हैं पहले, कहीं इस बार वोट अगर काट लिए तो नीरज सिंह का मामला, पूर्णिमा नीरज सिंह का मामला गड़बड़ा जाए? नहीं, कभी नहीं गड़बड़ाएगा। उनका काम अच्छा हुआ है। हाँ। वो यहाँ विधायक रह चुकी है, विधायक से उनको अभी तक विधायके हैं। हाँ। और उनका जो काम हम लोग को साफ नजर आ रहे हैं। हाँ। उनको हराने से कोई नहीं रोक सकता। तय बात है। सही बात। भैया हो, क्या नाम हुआ? एमडी सब्र आलम। थोड़ा बताइए, इस बार रुस्तम अंसारी भी खड़े हैं जेएलकेएम से। कांग्रेस का वोट तो, मुसलमान अल्पसंख्यक का वोट तो एक तरफ कांग्रेस को जाता है, लोग बताते हैं। और इस बार की स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक समाज से भी जेएलकेएम के टिकट पर खड़े हो गए हैं रुस्तम अंसारी। वोट कट रहा है क्या इस बार कांग्रेस? वोट तो रुस्तम अंसारी रहेंगे तो कटबे करेंगे कुछ न कुछ वोट। हाँ। ये तो है नहीं। और बाकी तो हमारे जो है पूर्णिमा सिंह, उनको सब वोट तो मान लीजिए और मरबे करेगा। हाँ। और रागिनी भी सिंह है, मान लीजिए उनको भी देखेगा या जी जैसा है अपना जाएगा क्लियर। हाँ। मगर ये कांग्रेस है पार्टी सब इधर हाँ। है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ पूर्णिमा नीरज सिंह, बीच में रुस्तम अंसारी जेएलकेएम के टिकट पर और तीसरा बीजेपी के टिकट पर यहाँ रागिनी सिंह। तीनों में से अगर कहना हो कि भैया बढ़िया नेता कौन है तो किसको कहेंगे? बढ़िया नेता किसको माने? बढ़िया नेता हम लोग पूर्णिमा सिंह को मानते हैं। बढ़िया नेता पूर्णिमा नीरज सिंह को माने।
एकदम पूर्णिमा सिंह है जो, उन्हीं को हम लोग अपना नेता घर का मानते, पढ़ी लिखी है, उनको सोच समझदारी बहुत आगे, ऊंचा सोच है उनका। पढ़ी लिखे हैं, ये फैक्टर है इस बार की। वो पढ़ी लिखी हैं, उनको समाज के बारे में ऊंच नीच सब पता है उनको, और वो सही काम कर रहे हैं। और हम लोग का यही है, जिससे हमें फायदा है, वही हमारा नेता है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि क्या काम हुआ, मतलब रागिनी सिंह के लोग आरोप लगाते हैं कि 5 साल काम नहीं हुआ। थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं कि 5 साल में सबसे बड़ा काम पूर्णिमा नीरज सिंह का क्या है, जिसको आप बताना चाहते हैं? सबसे बड़ा काम तो उनका यही है कि भाई एक संगठन लेके हम लोग को चल रहे हैं वो, और यहाँ रोड भी, नाली, अभी हम लोग बहुत तबाह में थे, हमारा नाली बना हुआ है नीचे, यहाँ से उन्हीं का देन है जो बन गया। अब वो वादा किया है कि शादी समारोह का, शादी उदी करने में हम लोग को बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है। पीवा भवन जी, पीवा भवन, उनको वो भी वादा किए हैं। अब देखिए इस बार अगर भगवान उसको जिता दे तो उनकी वादा देखिए पूरा होता है या नहीं। अभी तक तो गलत नहीं है। अभी तक गलत नहीं है आपके हिसाब से। चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD कलाम हुआ। हाँ जी। तो एक बात बताइए, इस बार के चुनाव में क्या समझ में आ रहा है? जब आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, बीच में लोगों से बातचीत हो रही है, क्या समझ में आ रहा है, किस तरफ है मामला? इस बार चुनाव में तो अभी तो भाई ये कहा नहीं जा सकता है। अभी तो सब अपने आप को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, अगला पार्टी कह रही है हम जीत रहे हैं, निर्दलीय भी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। जी 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 जी, ये सब जो है यही दावा कर रही हैं। इसको तो कोई बता नहीं सकता कि कौन जीते या कौन हारे, है ना। लेकिन लोग कहते हैं कि जो क्षेत्र के रहवासी होते हैं वो आखिर तक में भांप ही लेते हैं कि इस बार समीकरण किसके पक्ष में है। तो चुनाव में तो अब ज़्यादा दिन समय शेष बचा नहीं है। जो भांप पा रहे हैं आप लोग निचले स्तर पर, क्या भांप पा रहे हैं, क्या अनुभव हो पा रहा है, क्या समझ में आ रहा है? अनुभव हम लोग का यही, बीजेपी भारी पड़ रही है क्या इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह? नहीं, ये अनुभव यही हो रहा है हम लोग को। पूर्णिमा नीरज सिंह जो है, हाँ, पूर्णिमा नीरज सिंह जो है, उसका जीतने का ये उम्मीद है। रुस्तम अंसारी जेल कैंप के टिकट पर खड़ा हुए हैं, पूर्व पार्षद हैं, पिछले बार भी वोट काटे थे 2014 में जब नीरज सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे। 2019 में तो खैर पूर्णिमा नीरज सिंह जीत गई थी। 14 में बड़ा वोट काट दिए थे, 18,000 से ज़्यादा। कह रहे हैं कि इस बार अगर 18,000 भी वोट लिया है अगर रुस्तम अंसारी जेल कैंप के प्रत्याशी, तो मामला गड़बड़ा जाएगा कांग्रेस के पक्ष में। नहीं, देखिए वो तो जो है वो तो कहते ही हैं, पार्टी तो जो कहती है कि भाई जो हम इतना इतना तो करते हैं, मगर हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि ये पूर्णिमा नीरज सिंह जो है, रुस्तम अंसारी बिग फैक्टर रहेंगे क्या इस बार के चुनाव? ना, इस दफ़ा भाई बता नहीं जा सकता है। अब कैसे हम कहें वोट का। क्या चाचा जी बोल रहे, उनको कहाँ भी उम्मीद है, उम्मीद यही दो आदमी है और कोई नहीं। मतलब टक्कर आप कह रहे हैं कि जेल कैंप नहीं है, टक्कर इस बार बीजेपी और कांग्रेस से बस 2 गो है, यही 2 गो है और कोई नहीं। ये 2 आदमी टक्कर में यहाँ। अच्छा, आप लोग तो बता रहे हैं कि भाई काम हुआ, रागिनी सिंह कह रही हैं कि काम में नहीं हुआ 5 बरिस। वो कह रही हैं कि 5 साल चुनाव काम अगर नहीं हुआ होता क्षेत्र में तो इतना दिन तक कोई नेता रहता। अगर काम नहीं हुआ रहता तो कोई नेता इतना दिन नहीं तक रखता। मुख्य समस्या आप लोग का, मतलब लोग बताते हैं कि झरिया में पानी पेयजल की समस्या है, ज़्यादा समस्या है। नाली लुपटी है, मान लीजिए हम लोग को रोड सेट का, तो मान लीजिए छोटा मोटा काम है, अभी नाली बहुत लंबा बना दिए और फर्स्ट क्लास हो गया। जो हम लोग नाली में आने जाने में दिक्कत होता था, मगर अभी बहुत फ्रेश हो गया बन के। अच्छा, एक बात बताइए, प्रदूषण का बड़ा सवाल रहता है कि प्रदूषण, आ जाओ विक्की इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रदूषण की समस्या, पेयजल की समस्या है। लोग कहते हैं कि हर बार तो चुनाव होता रहा लेकिन इन समस्याओं पर कभी गहनता से विचार नहीं हुआ। क्या पूर्णिमा नीरज सिंह आप लोग की पढ़ी लिखी प्रत्याशी हैं, आप लोगों ने पिछले बार जिताया, तो पढ़े लिखे होने के बाद उन्होंने इस पर काम किया कि फिर चुनाव जीतने के बाद फिर स्थितियाँ वहीं रही कि भाई छोड़ो हटाओ? नहीं, ये तो काम किया है नगर निगम की तरफ से। ये जो प्रदूषण वाला है, पानी उनी आता है, छिटाता है, पानी उनी छिटाता है, सब कुछ काम तो किया है बेचारी। काम जब बोलते थे हम लोग तब हम लोग के बीच में आ जाता था। नीरज पूर्णिमा हम लोग के बीच में आ जाता था। हम लोग का बगल में नाला था, कभी आज तक इतना पार्टी कोई जीता कोई नहीं बनाया। और उसको जीतने के बाद में हम लोग गए भरे लेकर, यहाँ से लेके मेरा छठ तालाब तक नाला बन गया।
और भागा गढ़ीवान पट्टी के पास में वो छठ तालाब ऐसा बना दिया है कि आज के पूरी धनबाद जिला में वैसा तालाब नहीं है। वैसा तालाब बन के वैसा तालाब बना है। आज हम लोग छठ देखने गए थे कि इतना खुश हुए कि हम लोग बोले कि कोई आज ये यहाँ छठ तालाब के पास में कोई मेला लगा हुआ है। और नहीं हर हमेशा जब पूर्णिमा सिंह नहीं जीता था तो कहीं उधर गड्ढा में कोई बच्चा गिरता था, कहीं उधर गड्ढा में बच्चा गिरता था। तो ये काम हुआ है इस बार, काम जो है हुआ है। और फिर इसके बाद लक्ष्मीनिया मोड़ राजा तालाब वो भी जो है बहुत अच्छे बनाए हैं, वो भी बहुत अच्छा बनाए हैं। और भाई सब हिंदू भाई जितना है सब खुश हैं। बीजेपी के कैडर, बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भाई इस सीट पर अगर पारंपरिक अगर वर्चस्व रहा है तो सूर्यदेव सिंह का रहा है, सूर्यदेव सिंह उन्हीं के परिवार का रहा। वो नहीं रहे तो बच्चा सिंह रहे, बच्चा सिंह नहीं रहे तो कुंती देवी रही, कुंती देवी नहीं अगर चुनाव लड़ी तो फिर संजीव सिंह रहे। अब कह रहे हैं कि 19 में तो नीरज सिंह की हत्या हो गई, 2017 में, तो 19 के चुनाव में संवेदना के लहर में चुनाव जीत गई। इस बार संवेदना नहीं चलेगा। तो जब संवेदना नहीं चलेगा तो क्या जो पारंपरिक सीट है जिस परिवार की, क्या उधरे जाएगा? क्या सिंह मेंशन का वर्चस्व यहाँ हावी रहेगा इस बार? या फिर आपको लग रहा है कि रघुकुल ही इस बार रघुकुल बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं? और जो रोस्तम अंसारी के बोल रहे हैं, रोस्तम अंसारी का वोट 2000 से ज़्यादा नहीं आएगा। अगले बार 18,000 जो आया था वो चूक में आया है। इस बार उनको सब जान गए हैं, इस बार सब जान गए हैं कि रोस्तम अंसारी क्या है। क्या है रोस्तम अंसारी, जरा बताइए हमारे। क्या है रोस्तम अंसारी, क्या है, हम लोग सब जान गए। अगले बार नीरज का जब खड़ा हुए थे तो कुछ कन्वर्ट किए थे वो 18,000 के आसपास, 18,000। इस बार 2,000 से ज़्यादा वो वोट नहीं लाएंगे। अच्छा, हम जब कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हमको बता रहे थे कि ये सीट पर जेएलकेएम मैनेज हो गई, कई बार तो ये भी सुनने में आया कि भाई बीजेपी ने ही एक तरह से जेएलकेएम प्रत्याशी को यहाँ से उठवाया है, कि मुसलमान वोट, अल्पसंख्यक वोट ठीक ठाक है, तो यहाँ अगर मुसलमान का वोट बटेगा तो पूर्णिमा नीरज सिंह हारेगी। इस बात में सत्यता है या फिर आपको लग रहा है कि झूठ भ्रम फैलाया जा रहा है? नहीं, ये सब सच बात है, ये गलत नहीं है। ये सच बात है, ये गलत नहीं है, सच है। और ये यहाँ झरिया के मुसलमान इस बात को स्वीकार करते हैं कि सिर्फ झरिया का मुसलमान कहीं बहकने नहीं जा रहा है। पूरा नीरज पूर्णिमा का नाम पर वोट दी, इसलिए नीरज पूर्णिमा काम की है। हर घर में जाकर पानी काम की है। पानी का समस्या था, हम लोग का पानी का समस्या भी सही हो गया। बिजली का समस्या था, बिजली का समस्या सही हो गया। आई घर योजना 1,000 रुपया जो मेरा हम लोग का महिला का मिला, मैया सामान, वो भी घर सब महिला को मिल रहा। 3 महीना से जो है मिला हुआ है। कह रहे हैं कि मैया सम्मान तो अभी से मिलना शुरू हुआ है, चुनाव के 2 महीना पहले से। बीजेपी तो कह रही है कि भाई देना था तो पहले से देते, इतना देरी काहे कर दी? चुनाव से 3 महीना पहले का देना था, कोरोना मान लीजिए था तो 23 से देते। वो तो पास करवाए ना भाई, अपन पास करवा के ना भेजेगा पैसा सबको। पास करवा दिया, दे रहा अपना पैसा, पब्लिक का पैसा वापस हो रहा है। तो मैया सम्मान का असर रहेगा झरिया में, आपको क्या जरूर आएगा, जरूर आएगा सर, असर रहेगा। और इस बार किसका पल रहा आपको भारी लग रहा है? इस बार रागनी सिंह, पूर्णिमा सिंह का कोई नहीं छोड़ सकता। पूर्णिमा सिंह का भारी, पूर्णिमा सिंह का भारी है। लोग कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का पारंपरिक वोटर है, यहाँ पे कैडर इतने मजबूत हैं बीजेपी के, पिछली बार बस संवेदना के स्तर पर हार गए, इस बार वो गलती बीजेपी के लोग नहीं करेंगे। पूर्णिमा सिंह अच्छी पढ़ी लिखी विधायक हैं, इसमें 2 मत नहीं है। उनका कार्यकर्ता जो है ना वो सब बेईमान है। इसके वजह से जो है उनको जो है थोड़ा सा इस बार कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, पूर्णिमा सिंह बहुत अच्छी विधायक है यहाँ की और वो काम करेगी अगला बार। 2 साल कोरोना में जो है परेशान हो गई पूर्णिमा सिंह, इसके वजह से कोई काम नहीं करा सकी या ना कर पाई। इस बार जरूर करेगी, इस बार जीतेगी। तो हम लोग को आश्वासन है, हम लोग को आश्वासन भी मिला है। इस बार हर मोहल्ला में काम होगा, हर मोहल्ला का काम करेगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो नीरज सिंह के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि नीरज सिंह का तस्वीर लगा के आप लोग नीरज सिंह के नाम पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे 2019 वाला संवेदना नहीं मिलेगा इसमें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नीरज सिंह तो बढ़िया। तो चुनाव नीरज सिंह के नाम पर है कि विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, नीरज सिंह के भी नाम पे है, विकास के भी नाम पे, दोनों का काम हो रहा है। दोनों के नाम पे इस बार जो है वोट के लिए वोट मांगा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। पूर्णिमा सिंह अच्छी पढ़ी लिखी है विधायक, हम लोग को बहुत अच्छा है, हम लोग का काम करेगी इस बार। इसलिए 2 साल कोरोना के चलते जो है वोट मिला नहीं हो पाया काम, मगर इस बार काम करेगी जीतने के बाद। अच्छा, एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि भाई
संजीव सिंह जेल में है। अब संजीव सिंह जेल में है तो, और वो भी नीरज सिंह के हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, तो एक तरह से ये क्या एक मैसेज इस तरीके का नकारात्मक गया है क्या रागिनी सिंह को लेके कि भाई उनके पति अपने ही चचेरे भाई की हत्या की जुर्म में जो है वो, अभी तो हालांकि मामला जो है वो जुडिशियल है, वो अभी चल ही रहा है, तो इस तरह का भावना भी होता है क्या वोटर के मन में कि भाई देखिए दोनों के बीच इस तरह की चीजें हो गई, हत्या का आरोप तक लग गया? वो तो कानून बताएगा भाई, हम लोग नहीं, तो अभी जजमेंट नहीं आया है, पर उसी आरोप में अभी जेल में बंद। वो तो वही आरोप पे बंद है, वो तो जो है वहाँ का जजमेंट अपना सुनाएंगे। हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं वो किए कि नहीं किए। नहीं, हम ये कहते हैं कि वोटर के दिमाग में ये चीज होता है क्या कि भाई इस तरह का आरोप लगाए तो इस बार उनके साथ नहीं जाएंगे, इस बार पूर्णिमा नीरज सिंह के साथ जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये क्या नाम बताए थे जगह का? फूस बंगला। फूस बंगला। ये फूस बंगला के लोग हैं, और ये जो जहाँ मैं बैठा हूँ ये गौशाला है, और लगभग कितने पुराने साल का हो गया होगा गौशाला? बहुत, मेरा हम लोग का दादा परदादा यहाँ फूस बंगला, हम लोग का झोपड़ी ये पहले बंगला था। हम लोग का फूस का मड़ई था, इसलिए हुआ हूँ यहाँ फूस बंगला। अच्छा, उतना दिन से हम लोग के थे यहाँ पर। लगभग कितना पीढ़ी हो गया? अंग्रेज के जमाने से हम लोग हैं यहाँ। अंग्रेजों के जमाने से भी? अंग्रेजों के जमाने से हैं। मेरा नाना का नाना तब से थे। आज मेरा भी उम्र हो गया 60 साल। और इतने पुराने वक्त से आप लोग मेन रोड पर भी आज आप लोग जो है वो गौशाला का काम कर रहे हैं? जी हाँ, वही दूध वाला जानवर को, मिल्क वाला जानवर जो है बेचते हैं, खरीदते हैं। चलिए, तो कुल मिला के स्थितियाँ ये हैं कि हालांकि ये लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव जीतेंगी, पर इस बार स्थितियाँ क्या होंगी ये कहा नहीं जा सकता है। जनमत यात्रा में हम निकले हैं तो लोगों का मत जान रहे हैं जन से, और चूंकि यही जन है तो यही अपना मत भी बता रहे हैं। पर मत में मतांतर भी होता है चुनाव में, और मतांतर का पता तब चलता है जब वोटों की गिनती होती है। तो वोटों की गिनती होनी है 23 को, वोट पड़ने हैं 20 को, और 23 तारीख को ही यह पता चल जाएगा कि झरिया में क्या होने जा रहा है अगले 5 साल के लिए। पूर्णिमा नीरज सिंह की भूमिकाएं क्या वही रहेंगी जिस भूमिका में फिलहाल वो रघुकुल में है और झरिया में है, या फिर रागिनी सिंह की जो भूमिकाएं होंगी अगले 5 साल के लिए वो तय इन्हीं भी जनता को करना है। तो जनता ही निर्णायक है। 20 के बाद स्थितियां कितनी बदलेंगी, कितनी नहीं बदलेंगी, सबका हिसाब इस चुनाव के बाद हो ही जाएगा। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा। हमारा नाम आकाश आनंद है और कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।